नमस्कार दर्शकों, जेके फैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत और ऐसे इलाके के से रूबरू कराने जा रहे हैं। और ये ऐसा इलाका है कि उसका कुछ जो हिस्सा है वो POTL है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख जो है POTL जो है वो पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े में है, जिसका कुछ हिस्सा आर्यन वैली के रूप में भी जाना जाता है। और उसका कुछ जो हिस्सा है वो हमारे लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे आर्यन वैली की जो सभ्यता है, वो संस्कृति है, वहाँ के जो 4 गांव हैं, उस संस्कृति को बचाने के लिए आज हमारे साथ हैं ताशी लुंडोप जी, जे विशेषकर पेशे से गवर्नमेंट टीचर हैं। वहाँ पे एक मिडिल स्कूल में तैनात हैं सीमावर्ती गांव में। और ये आर्यन वैली की जो संस्कृति है, जो सनातन काल से आ रही वहाँ पे संस्कृति है, उसके बाद वहाँ पे बुद्धिज़्म आता है। कुछ लोग वहाँ पे इस्लाम को में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम उनसे रूबरू होंगे और आपको भी आर्यन वैली के बारे में बताएंगे और वहाँ पे क्या चल रहा है इस समय, क्या गतिविधियाँ हैं। तो ताशी जी, आपका जेके फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। ताशी जी, आप हमें पहले तो आर्यन वैली का थोड़ा इतिहास बता दें। जी, शुक्रिया सर। जेके फैक्ट्स को आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। एक्चुअली हमारा आर्यन वैली एक अलग जाति है, जो हम कहेंगे पूरा विश्व में एक ही मतलब अलग अलग जाति है, जिसकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। जैसे हमारा जो संस्कृति है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं, जहाँ पर हमारा जो हम नेचर वर्शिपर ज़्यादा जो जैसे इंद्रदेव, विष्णु, इनके भी हम उल्लेख मतलब पूजा करते हैं जी। जो भी हमारा नेचर, जो हमारा सूरज, हवा, पानी, इन सब का हम पूछते हैं। तो इस सभ्यता से हम रखते बैठते हैं जी। ताशी जी, आप हमें बताएंगे कि आर्यन वैली लद्दाख में लेह और कारगिल ज़िलों के कौन से गांवों में ये जो लोग हैं आर्यन, जिस जो आपने सभ्यता बताई सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, कौन से गांवों में और कौन से ज़िलों में ये लोग रहते हैं? जी, हमारा जैसे आर्यन वैली एक बेल्ट है, जो हनु एक जो पहला गांव है वहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे हमारा 2 गांव लेह डिस्ट्रिक्ट में है, 2 गांव जो बुद्धिस्ट आर्यन वैली है। साथ साथ हमारे नियर बाय बटालिक, ये भी पहले आर्यन वैली थे। इन गांवों के नाम भी बताएंगे? जी, जैसे गरगरदो है, बटालिक, चुलीचैन, शर्त से, ये भी थे। मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस्लाम एडोप्ट किया, तो उन्होंने जो संस्कृति है, जो कल्चर है, ये पूरा ख़त्म कर दिया। मगर हमने भी अपना, क्योंकि पहले कोई हमारा रिलीजियस नहीं था, हम नेचर वर्शिपर थे, अभी भी वही नेचर वर्शिपर, मगर एज ए रिलीजियस हमने बुद्धिज़्म एडोप्ट किया। मगर बुद्धिज़्म से हमारा कल्चर पे, हमारा जो संस्कृति पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। हम जैसे पहले प्रैक्टिस करते थे वो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। आपने कहा कि समय बीतने के साथ आर्यन वैली व सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े लोगों ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया। जो लोग तो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, उनकी तो एक अपनी शैली है, उनका वो अपना। लेकिन बुद्धिज़्म अडॉप्ट करने के बाद जो नेचर वर्शिप का जो आर्यन वैली में रहने वाले लोग, जो उनकी एक संस्कृति थी, उस पर आज भी कायम है। आज भी वहाँ पे विष्णु, सूरज भगवान, जल, पृथ्वी, वायु की पूजा होती है। जी बिल्कुल, अभी भी वही होती है, क्योंकि हमने क्योंकि विद टाइम रिलीजियस एक फॉलो करना था, तो हमारे पूर्वजों ने वो एडोप्ट किया एज ए बुद्धिस्ट। मगर उससे हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा नेचर वर्कशॉप, जो जल, वायु, इनका जो पूजा में कोई इफेक्ट नहीं हुआ हो। हम अभी भी वही जो हमारा पूर्वजों का जो प्रैक्टिस अभी भी करते हैं। आर्यन वैली की जो संस्कृति है, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत देखा जाता है कि POTL में और इसमें लद्दाख में हमारे इस तरफ के काफ़ी
मतलब जिसे कह सकते हैं एक नेचुरल कुदरती जो खूबसूरती है वो वहाँ पे है, उसकी प्रशंसा भी की जाती है। कई नेता की बात रहने दो, आप अभिनेता जो हैं बॉलीवुड के जो हैं वहाँ पे आते हैं और उन्होंने भी आर्यन वैली में रहने वाले लोगों की प्रशंसा की है। तो उनकी वो शैली से भी प्रभावित हुए हैं, उनकी जीवन शैली से प्रभावित हुए हैं, संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 2 गांव ले डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, 2 गांव जैसे ले डिस्ट्रिक्ट में हानू और दाबियामा ये, और कारगिल में गारकोन और दार्चिक। तो टूरिज़्म, क्योंकि जब टूरिज़्म ओपन हुआ 1992 में सिर्फ ले साइड में टूरिज़्म ओपन हुआ था, तो हमारा साइड में 2010 के बाद ओपन हुआ। तब से थोड़ा काफ़ी लोग आने लगे, बॉलीवुड से भी काफ़ी लोग आए, तो उन्होंने हमारा संस्कृति देखा, काफ़ी प्रशंसा की, क्योंकि हमारे जो कल्चर जो पहनाव है वो बिल्कुल पूरा लद्दाख में अलग सा है। हमारा जो ज्वेलरीज, हमारा वे ऑफ लिविंग, हम कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन क्या है, बिल्कुल अलग है जिन्होंने, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर के साथ एडजस्ट तो होते हैं, मगर हम शादी वादी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इवन लद्दाखियों के साथ भी हम शादी नहीं करते, हम विद इन द कम्युनिटी जो ये 4 गाँव में यहीं पे ही शादियाँ करते हैं। तो जिससे अभी टूरिज़्म से उस पहले तो धीरे धीरे जैसे जहाँ भी परिवर्तन आया, मॉडर्निज़्म आया, तो हमारा जो पुराने कल्चर है वो लुप्त होने का पाए। मगर हमारे लिए एक फॉर्चुनेट ये रहा कि हमारे लोगों ने वो कल्चर वो अभी तक बचा रहा। जब टूरिज़्म आया तो इसका अहमियत हमें ज़्यादा पता चला, जिसकी वजह से हमने इसको अभी काफ़ी नेशनल लेवल तक पॉपुलराइज किया। आर्यन वैली में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे जो 4 गांव आपने बताए, तो अभी यहाँ पे शिक्षा, पहले जो शिक्षा वगैरह हासिल नहीं करते थे तो अपने तक ही सीमित रहते थे, अपनी उस जो 4 गांव हैं उसी संस्कृति में, उसी में नेचर पे ज़्यादा डिपेंड करते थे जी। और क्या अब आस्ता आस्ता ये लोग आगे निकल रहे हैं, पढ़ लिख के जैसे बाहर जा रहे हैं, क्या वहाँ पे बॉलीवुड आ रहा है, या और क्या उस जो जिस संस्कृति की आपने बात की उसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे अभी सुना है, पता चला है यहाँ पे कि सिंधु दर्शन जो उत्सव लेह में स्टार्ट हुआ है, सिंधु घाट वहाँ पे बना है, वहाँ पे हर साल पूजा होती है। तो उस स्थिति में कोई ऐसा सिंधु घाट वहाँ पे भी आप, क्योंकि सिंधु नदी वहाँ से बहती है, तो ऐसा घाट वहाँ पे भी बना रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा एजुकेशन पे, पहले बिल्कुल हमारा इवन ले कारगिल में सिटियों में भी ज़्यादा जाते नहीं थे, पढ़ाई बहुत कम था, एजुकेशन सिस्टम ना के बराबर था ये। फिर अब अभी थोड़ा एजुकेशन में डेवलप हुआ है, अब थोड़ा बाहर निकले हैं, कोई जम्मू में पढ़ रहा है, अभी कोई दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ये है। इसी तरह जैसे आपने, क्योंकि जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ इसके बाद मुझे जॉब मिला तो मैं वही गांव में ही पोस्टेड हुआ। तो मुझे एक फॉर्चुनेट ये हुआ कि वहाँ पर पोस्ट होने की वजह से मैंने देखा कि मैं अपने लोगों में क्या सर्विस दे सकता हूँ क्या। तो इसके बाद मैंने वहाँ एक संस्था शुरू किया। सबसे पहले मैंने वहाँ जैसे लद्दाख के बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उनका एक ब्रांच, यूथ का ब्रांच वहाँ खोलने के लिए अप्रोच किया, तो उन्होंने एक अलग ब्रांच आर्यन वैली के लिए खोला, क्योंकि हमारा सारा कुछ संस्कृति जाति अलग था। तो फिर वहाँ 2010 में मैं एज ए यूथ प्रेसिडेंट वहाँ पर नॉमिनेट किया, उन्होंने, लोगों ने मुझे चुना। फिर उसके बाद हमने वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करना, उसका संस्कृति के लिए काम शुरू किया। जैसे एक उदाहरण दूँ तो वहाँ उसका बड़ा चीज़ है, जैसे हमारे पास मतलब अभी तक दलाई लामा जी विज़िट का कोई हिस्ट्री था नहीं था। तो मुझे फॉर्चुनेट ये हुआ कि 2012 में हमने दलाई लामा जी को इनवाइट करके वहाँ पर 2-2.5 घंटे के लिए टीचिंग्स हमें दलाई लामा का आर्यन वैली में जी। तो उसका पूरा जो डेकोरेशन या कोई भी जो काम हो वो ज़्यादातर मेरे हेडेक पे आया एज ए यूथ प्रेसिडेंट। इसके बाद 2015-16 में मैंने एक अलग संस्था, उसका कल्चर को बचाने के लिए एक संस्था शुरू किया, प्रिजर्वेशन ऑफ आर्यन कल्चर एंड एजुकेशन, जो पैसिस के नाम पे
वहाँ पॉपुलर है। तो उस के थ्रू हमने उसी पैसेज के बैनर पे हमने सोचा कि क्योंकि हमारे संस्कृति इंडस नदी से, सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हमें एक वॉक करना चाहिए जिससे एक तो हमारा संस्कृति बचा रहे, दूसरा एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू, टूरिज़्म का इन्फ्लुएंस भी आए। तो हमने पैसेज के बैनर पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच किया कि हमें एक सिंधु घाट बनाएं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ एक सिंधु घाट बनाए हैं जो अभी नियर बाय कंप्लीशन पे है जी। तो आप जो आपने सिंधु घाट वहाँ पे बनाया है तो आर्यन वैली में, तो वहाँ पे भी लेह की तर्ज पर कोई ऐसा वहाँ पे फंक्शन होगा या क्या करेंगे उसमें इन फ्यूचर? जी, मेन तो वही है कि हम जैसे लेह में जो सिंधु नदी उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था कि क्योंकि पहले ये जो प्रोग्राम मैंने सुना है कि पाकिस्तान में होती थी, बाद में इसको चेंज करके तो इसी तरह हम भी सोचते हैं क्योंकि हमारा संस्कृति उससे जुड़ा हुआ है, तो अब लेह की तरह इतना बड़े लेवल पे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मगर फिर भी एक छोटे लेवल पे एक प्रोग्राम करने का मेरा फ्यूचर प्लान है, हमारे जो पैसेज जो संस्था है उसके बैनर पे। ताशी जी, आपने बताया कि जो हमारी आर्यन वैली की जो संस्कृति है, जो हमारे वहाँ पे 4 गांव हैं, वहाँ पे इसकी प्रिजर्वेशन के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जैसे अब आप शादी वहाँ से बाहर नहीं करते, उन 4 गांवों के बीच में ही रिश्तेदारियाँ रहती हैं, तो जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया है, क्या शादियां पहले वहाँ भी होती थी? क्या रिश्तेदारियां थी? क्या संबंध थे? क्या वहाँ पे भी इसका कन्वर्शन का असर पड़ा है? हाँ बिल्कुल जी, जैसे कि मेरे जो परदादे थे वो पाकिस्तान से ही है। जैसे हमारे नियर बाई विलेजेस घनौक्स, शिगर, घनौक्स, चित्राल, ये सारे हमारे ही मतलब आर्यन वैली के ही बेल्ट माना जाते थे। तो 47 के बाद उनसे कनेक्शन टूट गया। नहीं से 47 से पहले हमारा लेन देन था, चलते थे। यहाँ से सुनने में ये आता है कि जो हमारे दादा पुरुष कहते हैं कि यहाँ से नमक लेकर जाते थे और वहाँ से एप्रिकॉट लाते थे। तो अभी लद्दाख में जो एप्रिकॉट का जो फेमस है वो आर्यन वैली में है। तो कहते हैं कि ये एप्रिकॉट पहले वही बल्टिस्तान उस साइड से ही पाकिस्तान से आया, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है हमारे एरिया, वहीं से आया। तो पहले शादियां भी होती थी, रिलेशन में भी थे। तो 47 के बाद हमारा बिल्कुल कट ऑफ हो गया कोई। अब अभी जो हमने इसके बाद फेसबुक पेज, आजकल जो सोशल नेटवर्किंग खोला, इनसे अब कनेक्ट हो रहे हैं उनसे कि वो भाषा बिल्कुल उनके पास है अभी भी, मगर अनफॉर्चुनेट उन्होंने कल्चर सारा ख़त्म कर दिया। वहाँ कुछ आपकी आर्यन वैली में जो भाषा है उसका नाम क्या है? वो दर्द आर्यन है सर, दर्द आर्यन के नाम से, क्योंकि ये दर्दिस्तान एरिया थे, ये बहुत बड़ा एक एरिया था जो हिंद कुश की वैली से। तो इसको मतलब इसमें 2 ट्राइब है। जैसे दर्द, एक्चुअली हम दर्दिस्तान वाले दर्दी हैं, पर उसमें एक जो द्रास वाले हैं वो दर्द शीन वाले हैं, और हम जो है दर्द आर्य वाले हैं, जिन्होंने संस्कृति जो सब कुछ रखा है। इसलिए हमने अपना ये जो लैंग्वेज को दर्द आर्यन के नाम पे वो किया है। बीइंग सोशल एक्टिविस्ट, आपने क्या अभी तक जो POTL में आर्यन वैली के आर्यन जो सिंधु घाटी की सभ्यता से लोग हैं जो उस तरफ आर्यन वैली में रहते हैं, क्या उनसे कोई कनेक्ट किया है, उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है कि आगे भविष्य में दोनों को एक साथ जोड़ के जो अपनी वो संस्कृति POTL में लोग भूल चुके हैं उसको याद दिलाने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए क्या कोई ऐसा प्रयास, आपका कोई एफर्ट जारी है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हमने सोचा तो नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट मोमेंट मुझे यही आर्यन वैली के जो 4 गांव है, इसमें जो हानू का एरिया है उसमें काफ़ी लद्दाख के कल्चर का इन्फ्लुएंस आकर वहाँ पर 50-50 हो गया है अभी, कि उन्होंने ज़्यादातर लद्दाखियों से शादी किया। तो अभी वहाँ अब कल्चर थोड़ा लुप्त हो। तो फिलहाल हमारा फोकस है कि हानू को कैसे भी रिवाइव करके अपना आर्यन बेल्ट में ठीक तरह लाए। बाकी कनेक्ट तो है, जो पास वाले हमारे कुछ रिश्तेदार थे उनके साथ कनेक्ट है, बातें होती है सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी ज़्यादा क्लोज अप इतना नहीं है जी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में जो बदलाव आए हैं, जो उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वो जो पूरी हुई है,
क्या उसका असर आर्यन वैली में भी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, हमें केंद्र प्रदेश जब से बना है, एक तो हमें बड़ा खुशी है कि क्योंकि ये लद्दाख पूरा लद्दाख वासियों का, खासकर मैंने ये देखा कि हमारे लोगों का एक इच्छा थी कि हम केंद्र में हमें एक फोकस मिलेगा। जैसे उदाहरण पे हम क्यों डिप्रेस थे, उदाहरण पे आर्यन वैली, ये 4 गांव है, हम 3-3 किलोमीटर के डिफरेंसेस पे, इसमें हमारा 2 गांव को करगिल में छोड़ा है, 2 गांव को लेह में छोड़ा। यही एक हमारा अनफॉर्चुनेट है कि हमें डिप्रेस मूव में रहा। तो केंद्र प्रदेश बनने के बाद हम अभी भी जो भी नेता हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक जगह रखकर हमारा एक पॉलिटिकल वॉइस निकले, क्योंकि हमारा ये 2-4 गांव बढ़ने की वजह से हमारा एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा एक वॉइस अभी तक कहीं बन नहीं पाता है। तो अभी हम बार बार हमारे जो यंग डायनेमिक एमपी साहब को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी वो टूर करते। हाँ, फॉर्चुनेटली उन्होंने 2 बार हमारे बारे में पार्लियामेंट में हमारे आर्यन के बारे में बोला। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि 70-75 साल के इंडिपेंडेंस में एक हमारा हम भी है बोलकर, एक हमारे जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट में उन्होंने हमारा रिसेंटली भी उन्होंने हमारा गांव के बारे में बोला कि ये गांव एक जगह होना चाहिए, इनमें एक सब डिवीज़न होना चाहिए। तो ये हमारा फ्यूचर यही प्लान है कि हम एक जगह हो जाए। जी ताशी जी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो लद्दाख में सभी हैं, एसटी तो सभी को मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या अगर आर्यन वैली में रहने वाले लोगों को, जो इन 4 गाँव में जो लोग रहते हैं, उनको माइक्रोस्कोपिक शेड्यूल ट्राइब कहा जाए तो ठीक होगा? ये बिल्कुल माइनॉरिटी में है विद इन उनमें से। जी बिल्कुल ये है, देखिए, क्योंकि हम इन डेंजर कम्युनिटी में है, इन डेंजर जो माइक्रो माइनॉरिटी में, क्योंकि हमारा हार्डली हम 4 गांव का पॉपुलेशन 5000 ही है। और इसको टाइमली यूटी गवर्नमेंट या केंद्र कोई जो भी हमारा एडमिशन फोकस नहीं देंगे तो हमारा जो ये संस्कृति है, जो पूर्वजों से हमारे पूर्वजों ने बचा रखे, वो खत्म, और हमारा जाति खत्म होने पे इसको वो एज ए प्रायोरिटी। जैसे एसटी तो पूरा लद्दाख में है, मगर जब लद्दाख में ही एक अलग से सीट बाय होगा तो हमें देने का ये हमारा एक रिक्वेस्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से। जी ताशी जी, एक और आखिरी सवाल करूंगा मैं कि अभी तक जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं इस संस्कृति को बचाने के लिए, तो केंद्र सरकार या यूटी वहाँ पे प्रशासन है जो लद्दाख में, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ पे सीईसी हैं, तो उसकी तरफ से आपको क्या इमदाद या क्या हेल्प की गई है? अब उनके लेवल पे तो किया हो, कल्चर को बचाने के लिए हमने ऐसा ज़्यादा कुछ उनकी तरफ से एफर्ट नहीं रहा, क्योंकि मैं तो करगिल पार्ट में रहता हूँ। तो वहाँ पर खासकर कल्चर एकेडमी है जो इस कल्चर को बचाने के लिए, तो हमारे काफ़ी रिप्रेजेंटेशन एलजी तक गए, सीसी तक गए कि एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा कल्चर एकेडमी में हो। जैसे कि वहाँ पर उन्होंने एक बाल्टी का और एक पुरकी का 2 रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने लिया हुआ है कल्चर एकेडमी करगिल में, उनको कल्चर को बचाने के लिए, जिसकी तय पे आज की डेट में आप थोड़ा, क्योंकि पहले बाल्टी बिल्कुल ख़त्म था, कुछ उनका वॉइस था नहीं, तो जब से उन्होंने एक अपना आदमी वहाँ पर डिप्यूटेशन के लाया तो उनका कल्चर को काफ़ी फ़रोग मिलकर वो काफ़ी लेवल पे उन्होंने लिया। इसी तरह पूरी भाषा एक अलग से भाषा है वहाँ पर, क्योंकि करगिल में 6 एथनिक ग्रुप्स है, तो उसमें हमारा तो हमारा थोड़ा हमारा फोकस हुआ नहीं आर्यन का कोई वहाँ डिप्यूटेशन के लिए डालने की। काफ़ी हमारे लोगों ने कहा कि कोई एक आदमी हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ हमने। क्या लेह में है? हाँ, लेह में है, लेह में एक कल्चर ऑफिसर है वहाँ पर, वो तो वहाँ का मतलब हमारे आर्यन वैली का ही है, तो वो काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं जी। बाकी जैसे हमने अपना संस्था के थ्रू हम खुद काम कर रहे हैं, जैसे बताएं कि हमने क्या किया। जैसे हमने इंदिरा गांधी कला सेंटर के साथ 2 बार वर्कशॉप किया, वहाँ पर 2 बार हमारा कल्चर को, पहली बार दिल्ली में 5 दिन का वहाँ प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारा कल्चर के बारे में हमारा फोक सॉन्ग्स हुआ, वहाँ पर डिस्प्लेस हुआ, हमारा कल्चर का ड्रेसेस डिस्प्ले हुआ। और
ये केंद्र शासित बनने से पहले एक फोकस ये भी लगा कि ऑनरेबल किरण रिजिजू जब एमओएस होम थे उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने एक हमारा वहाँ पर हेरिटेज म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया, जिसके बाद थोड़ा सा फोकस ओवरऑल वहाँ जो आर्मी, क्योंकि हम बॉर्डर पे है तो आर्मी इन सब से थोड़ा फोकस काफ़ी हुआ हमारा वहाँ। जी, कोई आखिरी कोई आपकी जो डिमांड्स हैं, कोई और जो आप संदेश देना चाहते हैं हमारे जेके फैक्ट के दर्शकों को? बस यही है कि यहाँ जितने भी दर्शक हैं एक बार हमारा संस्कृति देखने हमारा आर्यन वैली में विज़िट कीजिए। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हमारा सबसे अच्छा सीज़न रहता है, ताकि हमारे पता चले लोगों को भी एक आर्य नस्ल से जो पूरा विश्व में अलग सा है, जिनका रहन सहन कल्चर सब कुछ अलग है। मेरी तरफ से सारा दर्शकों को हमारा आर्यन वैली में इनविटेशन निवेदन है कि वो आए और हमारा संस्कृति को देखे कैसे हम रहते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ताशी लुंडब जी, जिन्होंने आर्यन वैली जो हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो आर्यन वैली के बारे में लोग ज़्यादातर जो POTL है उसी वहाँ पर उसके बारे में ही जानते हैं, लेकिन अब लद्दाख में रहने वाले, आर्यन वैली में रहने वाले ताशी लुंडब जी ने आपको विस्तार से बताया और आपको वहाँ पे आने का निमंत्रण भी दिया। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और ताशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए जेके फैक्ट।